कैसे हो? आर यू फ्रेंड्स? हाउ आर यू? आज आई एम सुपर एक्साइटेड। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं जो एक नया चैप्टर लाइफ में शुरू करने जा रहा हूँ। जो थोड़े महीने पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, द बियर्ड मैन ऑन साइकिल, जो लोग नए हैं, जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं एक साइकिलिस्ट बचपन से रह चुका हूँ, लेकिन बहुत टाइम तक साइकिलिंग छोड़ दी। बाद में कोशिश करता रहा, नहीं मिला, चांस नहीं मिला, बहुत रीजंस थे, लेकिन इवेंचुअली शुरू कर चुका। जब शुरू किया तब आप देख सकते हो कि आई एम स्टिल ऑन अ हेवियर साइड। तो मैंने सोचा कि कैसे करूं, साइकिल कैसे करूं। साइकिल मेरे लिए मेरी जान है। साइकिल मुझे और कुछ सोचता ही नहीं है साइकिलिंग के सिवाय। सुबह उठ के काम पे जाने के लिए मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि मुझे साइकिल करके जाना मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी, चांस मिलता है कि हर वक्त मेरे साइकिल पे मैं जा सकूं। काम पे बाहर जाना है, किधर काम पूरा करना है, कुछ भी करना है, मैं साइकिल पे करना शुरू किया। लेकिन बॉडी हेवी होने के बदले प्रैक्टिस नहीं था, स्टैमिना नहीं था, कैसे करूं? तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन सोचे, क्या किया। और ज़्यादातर क्या, मुंबई की गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी है कि पसीना छूटता है, बदबू आती है। वो उसके लिए भी मेरे पास वीडियो हुआ है जो मैं सून वो वीडियो लॉन्च करूँगा। बहुत टाइम से रुका हुआ है, लेकिन जल्द से मैं वो कैसे पसीने की बदबू कैसे नहीं आए, हाउ टू अवॉइड स्टिंक ऑफ स्वेट, उसके लिए क्या एक सोल्यूशन है, वो मैं बात तो करूँगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कैसे करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, मैंने सब चीज़ बहुत वर्कआउट की, बहुत सोच समझ के कैसे तैयारी की। घर ऑफिस में शावर नहीं था, तो भी मैंने साइकिलिंग शुरू की। एक ई साइकिल खरीदी, इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीदी कि मुझे स्वेटिंग कम हो, प्लस रिटर्न में मैं उसका पावर कम करके साइकिल का एक्सरसाइज करके आओ। तो मैंने ये सब शुरू किया। उस टाइम में मेरे दोस्तों ने बोला कि क्यों वाई नॉट, आप एक YouTube चैनल पे आपकी एक्सपीरियंस शेयर करो, आप बताओ लोगों को कि आप क्यों कर रहे हो, और कैसे शुरू किया, और मैंने क्या किया कि टू ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स। मतलब बोलते हैं ना, जो मुसीबत और प्रॉब्लम आती है उसका कैसे सोल्यूशन निकाला। ये चीज़ मैंने शेयर करने की सोची और एक YouTube चैनल शुरू किया, द बियर्ड मैन ऑन साइकिल। शुरू हुआ, कुछ दौर चला, तो भी मैंने इतना थोड़ा मेहनत करने की कोशिश की कि वीडियोस बनाते रहा। मेरा प्यारा सा DJI कैमरा था उस टाइम पे, अभी तक था, तो उससे मैं शूटिंग करता था, बहुत कोशिश करता था। लेकिन एक जगह पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जो उससे मैं क्या करूँ और कुछ नया क्यों करूँ। तो मैंने सोचा कि अब ये YouTube चैनल को थोड़ा मुझे सीरियस लेना पड़ेगा। उसके लिए सीरियस होना है, कुछ नया करना पड़ेगा, नया चैप्टर खोलना, उसके साथ नई चीज़ लेनी पड़ेगी, उसके साथ नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी अपग्रेड माई सेल्फ। एक अपने आप को नया अपग्रेड करो और कुछ नया करो। ये साइकिलिंग के अंदर कुछ भी बात करूँ, कोई साइकिल के बारे में बात करूँ, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल इंजीनियर कुछ नहीं हूँ। एक आम साइकिलिस्ट हूँ, जो मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किए। साइकिल ख़रीदने में मिस्टेक्स किए थे, साइकिल बेचने में मिस्टेक्स किए थे, बाद में क्या एक्सेसरीज़ लेना, उसमें मिस्टेक्स किए थे। और जैसे तो लर्न करता है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सब चीज़ सीखते हो, कोई गलती करते हो तो उससे सीखते हो। तो इस तरह से मैंने भी सीखा और डिसाइड किया कि ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, और स्लोली मैं ज़्यादा नए कंटेंट लाऊंगा। होपफुली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न की थी उसको भी मैं शेयर करूंगा। वॉच करिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर न्यू वीडियोस कॉन्स्टेंटली। आई विल ट्राई एंड अपडेट यू। वंस यूर अपडेटेड, वंस यू सब्सक्राइब, यू विल गेट अपडेट्स। प्लीज़ हिट द बेल बटन टू। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अब शुरू करने के पहले मुझे एक बात बताना, ये जो वीडियो मैंने बताया, ये सब इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया एक साथ में। ये वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। अगर आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना है हर एक कैमरा या एक्सेसरीज़ के लिए, तो आपके लिए हर टाइम जब मैं बात करूँगा उसके लिए मैं लिंक ऊपर दे दूँगा, या तो बॉडी के अंदर लिंक दूँगा। आप नीचे भी लिंक देख सकते हैं। हर एक के लिए सेपरेट अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक खुला है। मैं एक सेट के हिसाब से अनबॉक्सिंग करूँगा, ज़रूर देखिए वो भी। सी, इट्स नॉट अ रिव्यू,
कोई टेक रिव्यू नहीं है, खाली जो क्या लिखा है पैकेज पे क्या आता है, उसके साथ कैसे यूज़ करते हैं और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अनबॉक्स करेंगे। एक मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आई कैन टेल यू कि दिस कैमरा इज़ बेस्ट, सबसे अच्छी कैमरा है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैंने क्यों ले लिया वो मैं आपको बता सकूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हर एक स्पोर्ट के लिए, हर एक इवेंट के लिए, और एक साइकिलिंग या रनिंग या स्विमिंग या कोई भी है, कुछ भी है, ट्रायथलॉन्स है, सब है, उसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूर गिरेगी, वो है एक एक्शन कैमरा। एक्शन कैमराज बहुत सारे मार्केट, मैंने DJI पर्सनली बजट था उस टाइम पे, मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट था मेरा यूट्यूब चैनल। उस टाइम पे मैंने जब सोचा तब मुझे लगा कि शुड आई इन्वेस्ट सच एन एक्सपेंसिव कैमरा। उस टाइम पे GoPro Hero 8 था जो रिलीज़ किया था मार्केट में, तो मैंने DJI का लिया था। DJI इज़ अ ब्यूटीफुल कैमरा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि DJI कैमरा से GoPro बेटर है या नहीं, आई कैन नॉट टेल यू दैट, लेकिन ऑफ कोर्स इसके भी एक लिमिट रहते हैं। GoPro इज़ अ GoPro। आई लव GoPros, मुझे एक ऑलवेज था कि मुझे GoPro ही लेना है, लेकिन उस टाइम पे लिमिट था बजट का, तो मैंने DJI लिया। एंड ब्यूटीफुल कैमरा ऑफ कोर्स, लव इट, इट ऑलवेज बी माई बेबी। सो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट कैमरा। हर कैमरा, एक्शन कैमरा की बाप बोले तो चलो ठीक है, बाप नहीं तो एटलीस्ट अ गुड कैमरा इज़ द GoPro Hero 9। इट्स अ ब्यूटीफुल कैमरा, 5K कैमरा है। ये बंडल पैक नहीं है, बंडल पैक मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे हिसाब से जो बंडल के अंदर आता था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा था, और मेरे हिसाब से वो इंडिविजुअली लेंगे तो थोड़ा सस्ता गिर रहा था, और मुझे सब चीज़ उसके अंदर ज़रूरत नहीं थी, मेरा थोड़ी भी चीज़ है। इस कैमरा के साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, ये कैमरे की बैटरी एक लिमिट तक कैरी करते हैं। अभी समझो 1 घंटा है, 1.5 आवर है, आई डोंट नो, डिपेंड कितना टाइम शूट होता है, उसके बारे में रीड करेंगे आगे अनबॉक्सिंग वीडियो में। इसकी लिमिट रहती है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आप 3 घंटे की ट्रैवल कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, ट्रैवलिंग, गोवा का ट्रिप होता है, बहुत सारे जो साइकिलिंग ट्रिप्स होते हैं, उसमें क्या करोगे, तो यू नीड एन स्पेयर बैटरी। इसके हिसाब से मैंने एक ओरिजिनल GoPro का बैटरी, टेलीसिन का भी अलग से आता है अभी तक, उसके ब्यूटीफुल वाटरप्रूफ कैमरा का 3 बैटरीज प्लस उसका केस आता है, और ऑफ कोर्स इसके अंदर एक बैटरी, ये एक स्पेयर बैटरी खरीदा, और ज़रूर तो ये टोटल 3 बैटरी हो गए, इसके अंदर भी एक बैटरी आती, तो 1 2 3 हो गए। अभी 2 बैटरीज एट अ टाइम चार्ज करना ज़रूरी है। अब एक को GoPro में डाल के तो चार्ज नहीं करेंगे, और ऑन द गो हो तो ऑफ कोर्स इफ़ यू सेट टू चार्ज यूजिंग GoPro, व्हाट यू, इट्स नॉट गोइंग इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो एक डुअल चार्जर ज़रूरी था, तो ये डुअल चार्जर के साथ एक बैटरी भी आती है, ये एक ओरिजिनल GoPro का एक्सेसरी है। ये एक GoPro की सेट हो गई। इसके साथ मैंने ऑफ कोर्स एक ND फ़िल्टर लिया। ND फ़िल्टर इज़ बेसिकली जितना लाइट कैमरा के अंदर जाता है, कभी कभी ब्राइट सनलाइट में बहुत मुश्किल हो जाती है, कैमरा में ओवर एक्सपोज हो जाता है। आप वो रिसर्च करेंगे, देखेंगे तो फ़ायदा होता है। तो मैंने मिड लेवल का लेना था, मुझे ना एकदम लो ना एकदम स्ट्रॉन्ग लेना था, तो मैंने ND16 फ़िल्टर लिया है। ये Ulanzi का है, इट्स अ गुड ब्रांड, आई लव Ulanzi। एक बजट में मिलता है, उसके अंदर भी हैंड भी बहुत सारे हैं, लेकिन Ulanzi इज़ एक्सेलेंट, गुड क्वालिटी। उसका एक ND फ़िल्टर खरीदा। ND फ़िल्टर के साथ ऑफ कोर्स कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कैमरा के स्क्रीन्स अभी बहुत ज़रूरी है। कैमरा ड्रॉप कर सकते हो, कैमरा के उसको स्क्रैचेस आ सकते हैं, लेंस को स्क्रैच आ गया आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर फ्रंट स्क्रीन बैक स्क्रीन को स्क्रैचेस आएगा रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैंने टफन ग्लास शील्ड लिया है। ऑफ कोर्स इसके अंदर वो कैमरा का भी आता है, फ्रंट स्क्रीन आता है, बैक स्क्रीन आता है। दिस आफ्टर रिसर्चिंग पोपियो करके है, ये एक ब्रांड मुझे लगा जो सीरियस है, क्वालिटी अच्छी दे रही थी, और रिव्यूज़ भी जेन्युइन लग रहे थे। अमेज़ॉन से ख़रीदा, और उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली GoPro का मीडिया किट। ये मीडिया मॉड है GoPro Hero 9 का। बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैंने क्यों लिया, आपको Ulanzi का भी आता है, सबके आते हैं मॉड्स, लेकिन ये मैंने लिया है क्योंकि इसके अंदर एक HDMI पोर्ट भी मिलता है। HDMI पोर्ट के थ्रू से आप डायरेक्टली तुम आपके GoPro को टीवी पे देख सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ गुड शूट। स्पेशली ऐसे ये टाइम में जैसे व्लॉगिंग में आप करते हो, घर पे बैठ के कर रहे हो या आपके स्टूडियो में कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप GoPro में क्या शूट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो,
फुल HDMI क्वालिटी में देखना है तो आप इसके थ्रू से देख सकते हैं। इसके अंदर आई एम श्योर 4K आउटपुट तो मिलना ही चाहिए। इट्स 5K, आई एम अज्यूमिंग 5K भी मिलेगा, लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। इसके अंदर माइक आगे, विल सी व्हाट फीचर्स, एंड ऑफ कोर्स विद एवरी कैमरा यू नीड स्पेस। लाइक ऐसे बंडल के अंदर तो खाली 32 GB आता है, विच इज़ रिडिकुलस, कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक सैनडिस्क का एक्सट्रीम 256 GB माइक्रो SD कार्ड खरीदा है जो GoPro के अंदर रहेगा, क्योंकि मेरे इंस्टा 360 में लेसर यूजेज होएगा, लेकिन उसके अंदर मैंने 128 GB। GoPro के लिए मैंने 256 GB अमेज़ॉन से ख़रीदा। दिस इज़ अ सैनडिस्क एक्सट्रीम माइक्रो SD। स्पीड इसके बेसिकली 160 होता है और 90 Mbps बेसिकली रीड स्पीड होता है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपका काम कुछ नहीं होने वाला है। तो ये GoPro का सेट हो गया। अभी शुरू करते हैं दूसरे सेट पे, जो मेरा सबसे फन एंड फेवरेट है। लेट्स गेट टू दैट। एक 360 डिग्री कैमरा, बूम, इंस्टा 360 1X2। मुझे आई डोंट नो हाउ टू बिगिन के ये कितनी मज़ेदार चीज़ है, कितनी मज़ा आ सकती है इसके अंदर शूटिंग के लिए। यू गोना हैव टन्स ऑफ फन रिकॉर्डिंग विद दिस। आई एम एक्साइटेड। ये कैमरा में क्यों इन्वेस्ट अलग से किया कि आफ्टर GoPro इज़ दैट मैनी टाइम्स मैं वीडियोस देखा हूँ ऑनलाइन जिसके अंदर है ना एक सेक्शन से शूट हो रहा है, सर पूरा ओवरऑल फुल टॉप टू बॉटम दिख रहा है, और सडनली कैमरा तो मैं ओके वो तो होता है। जनरली कोई एक फ्रेंड बाइक रहता है, यो साइकिलिंग, एक फ्रेंड रहता है बाइक रहता है, उसके पीछे गिम्बल पे या कैमरा में शूट करते हो, ठीक है, फाइन, गुड, ऑल नाइस, गुड आइडिया। ऑफ कोर्स इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड यू हैव समवन टू शूट फॉर यू, लेकिन नहीं है तो क्या। लेकिन एक टाइम में ये वीडियो चल रहा था, एक साइकिलिस्ट चला रहा है, सडनली कैमरा इधर से लेके फ्लो के इधर आ गया। हाउ डिड इट टेक द टॉप व्यू? आई मीन देयर इज नो वन फ्लाइंग, राइट? सो हाउ डिड दैट हैपन? I researched and I found out that this was shot on a 360 degree camera. Beautiful camera, I love it. It's going to be too much fun. I can't wait to do video shots in it and I hope you'll watch those videos too. तो of course ये कैमरा लेने के बाद उसके साथ you need the most basic thing which is a lens cap. ये कैमरा के जो लेंस रहते हैं वो प्रोट्रूडिंग रहते हैं, थोड़ा बाहर आते हैं, और ये लेंसेज स्क्रैच होने के चांसेस बहुत रहते हैं स्टोरेज में। यूजेज में तो of course if you fall स्क्रैच होता है, लेकिन जनरली यूज आप बैग में रखेंगे तो स्क्रैच तो होना है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक लेंस आता है, इंस्टा 360 डिग्री कैमरा का 1X2 का लेंस कवर है। इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड लेंस कवर, ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए। ये कैमरा में माइक यूज़ करने के लिए यू नीड adapter, कोई भी, इवन GoPro में, जिसलिए that is why the mod media mod, but you generally need an adapter, so that is why you need a ये इंस्टा 360 डिग्री कंपैटिबल रहता है, सिनोवा का से बनता है, उन लोग की बनाते हैं। ये एक माइक अडेप्टर है प्लस इससे चार्जिंग पोर्ट, सो चार्ज भी कर सकते हो, माइक भी कर सकते हो, डुअल इन वन है, तो ये एक ज़रूरी था। इसके साथ मैंने सबसे फन चीज़ ली है, ये है बुलेट टाइम बंडल। बुलेट टाइम बंडल का काम क्या है कि अगर आप जनरली अगर एक समझो आप कैमरा में फ़ोटो ऐसे हाथ से तो पकड़े, यू नीड अ सेल्फी स्टिक और यू नीड अ ट्राइपॉड, कुछ तो ज़रूरत है, यू माउंटेड, तो यू नीड दिस। यू गेट अ स्टैंडर्ड एक स्टिक आता है जो कॉल इनविजिबल स्टिक आता है, उस 120 सेंटीमीटर्स का स्टिक आता है, उसके ऊपर लगाओ, यूज़ करो, कैमरा वो स्टिक को हाइड कर देती है, इनविजिबल हो जाती है, तो आप वो स्टिक को देख नहीं सकते। लेकिन इसके साथ वो स्टिक भी आती है और एक 360 बुलेट टाइम बंडल, उसका क्या करते हैं, ये स्टिक के अंदर बेंड करके आप कैमरा को और ऐसे घुमा सकते हो, सो यू गेट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये किट उसके साथ आता है। इट्स नेसेसरी, ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, कर वो एक सम में आता है तो ये थोड़े से ज़्यादा महंगा होता है। सॉरी, मैं कोई भी प्राइसेस मेंशन नहीं करने वाला हूँ। द रीज़न नॉट टू मेंशन द प्राइसेस, आज मैं आपको एक अमाउंट बोलता हूँ, एक्स अमाउंट बोलता हूँ, कल जाके वो प्राइस बदल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भाई आपने तो बताया तो ये प्राइस में था, तो आज कैसे बदल गया। तो आप करंट प्राइसेस अमेज़ॉन पे या रिटेल स्टोर में ख़रीदे, हर के प्राइस अलग रहते हैं। रिटेल स्टोर में कभी गेट गुड डील, कभी अमेज़ॉन पे गुड डील, या कभी कोई फ्लिपकार्ट पे गुड डील, एवरीवन के अलग अलग होते हैं। मैं पर्सनली ने सब प्रोडक्ट्स जो है इधर उसके लिंक, अमेज़ॉन के लिंक्स, अफिलिएट लिंक्स नीचे डाला हूँ, फुल डिस्क्लोजर के ये लिंक्स पे से आप कुछ भी बाय करेंगे तो उसमें एक बेसिक कमीशन मिलता है जो ये चैनल को सपोर्ट करेगा।
So if you do want to shop, please do shop through this link below. So let's go to the next part. तो अभी ये एक कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैं आई जस्ट कनेक्ट दीज टू. आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो एक चीज़ बहुत ज़रूर गिरती है. इमेजिन 3 बैटरी इसकी, एक इसकी बैटरी है, प्लस कुड बी सम अदर मोबाइल फ़ोन है, और चार्जिंग की बहुत ज़रूरी गिरती है. तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, यू नीड अ लॉट ऑफ बैकअप पावर. तो मैंने एक MI पावर बैंक 20,000 mAh मिली एम्पियर्स पर आवर का, कुछ आई डोंट नो द फुल फॉर्म, आई एम नॉट टेक्निकल, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन ये एक 20,000 mAh का बैटरी है. MI का है, पावर बैंक 2i. ब्रिलियंट है. ऑफकोर्स इट्स एन ओल्डर मॉडल, अभी तो नया मॉडल अवेलेबल है. आप इसके भी इसके लिंक दिख सकते. ज़रूरी बहुत है क्योंकि आपको एक बार की पावर की चार्जिंग की ज़रूरत गिरती ही है. अगर कैंपिंग जाते हो, ऑन रोड हो, आपके एक कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया, दूसरे कैमरा का बैटरी ख़त्म होता है, डुअल चार्जर को कनेक्ट करके बैकपैक में रख दिया, वो चार्ज होते रहेगा, आपको मोबाइल फ़ोन चार्ज होते रहेगा. तो वो ज़रूरत है. और सेकेंड थिंग, हर वीडियो शूटिंग, हर व्लॉगिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है. हर कोई भी कैमरा, भले आप GoPro की बात करें, DJI की बात करें, Insta360 डिग्री के बारे में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट देम, एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी पावरफुल नहीं रहती. अभी भी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, वो एक लेवलियर माइक के थ्रू से है. ये एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपको ये ज़रूरी गिरना ही है. सो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है एक प्रॉपर माइक विथ बेसिकली डेड कैट जो रहता है, उसके कवर आता है, उसका जो सेटअप रहता है. ये एक जोबी का वेवो मोबाइल माइक है, पोर्टेबल फॉर व्लॉगिंग. ऑफ कोर्स ये बोलते हैं मोबाइल, लेकिन इट कैन कम कनेक्ट टू योर कैमरा, इट कैन कनेक्ट टू योर GoPro, टू योर Insta360, टू DJI, इट विल कनेक्ट ऑल. आप इसको एक एक वेरी गुड ब्रांड है. इसके ऊपर रोड आती है, लेकिन रोड वॉज लिटिल आउट ऑफ माई बजट, सो आई वांटेड टू गेट समथिंग स्टिल वेरी क्लोज टू इट, वेरी क्लोज टू इट, एंड जो भी डज अ गुड जॉब. रोड कैन बी लिटिल बेटर, थोड़ा बेटर रहता है, लेकिन जो भी डज द जॉब. सो आई बॉट दिस फॉर दिस रीज़न. Now moving on to the next set, let me talk about that first. अगर आपने कभी भी वीडियो शूटिंग की है मोबाइल फ़ोन पे या आपके GoPro पे या कोई भी कैमरा पे, आप मूवमेंट, अगर एक्शन, देखो ये कैमरा सब डिज़ाइन है फॉर फास्ट एक्शन, ये हैंडल करते थे स्मूथली, मस्के के जैसे चलती है. लेकिन जब अगर आप स्लो मोशन व्लॉगिंग करते हो तो आप देखेंगे ना, तो थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो उसका मोशन थोड़ा स्लो जर्की रहता है, और एक लेवल पे होता है हैंडल, इतना मज़ा नहीं आती कभी. स्पेशली आपको सीनिक व्यू लेना है हैंड से, तो आप ऐसे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा मोशंस जारी होता है. तो आई डिसाइडेड कि अगर मुझे बहुत टाइम, आई लव टेकिंग सीनिक फोटोग्राफी, नेचर ट्रेल्स, नेचर फोटोग्राफी भी करना ज़रूरी है, वीडियो भी लेना बहुत पसंद है, ड्रोन से शॉट लेना बहुत पसंद है. ड्रोन मैंने नहीं लिया बिकॉज ऑफ अनबिलीवेबल रिस्ट्रिक्शंस राइट नाउ, 50 फीट नो पॉइंट, एंड प्रोफेशनल ड्रोन्स के लिए लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपेंसिव ज़्यादा. तो आई ड्रॉप द कैमरा, आई ड्रॉप्ड इट एनीवे. तो गो बैक टू द पॉइंट वाज दैट कि मैंने डिसाइड किया कि एक, सिंस आई एम बाइंग, एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू से शूटिंग करता हूँ, आई एम यूजिंग GoPro, Insta360, आई नीडेड अ वर्सेटाइल. सो टुमारो मैं DSLR कैमरा या छोटा मिररलेस कैमरा लेता हूँ व्लॉगिंग के लिए, लाइक सोनी का है अभी, तो उसके लिए एक मुझे गिम्बल लेना चाहिए था. तो आई थॉट दिस, आफ्टर रिसर्चिंग लॉट्स, आई फाउंड दिस Zion Crane M2, अ ब्रिलियंट वर्सेटाइल गिम्बल, जिसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन, आपके GoPro एक्शन कैमरास, जो भी एक्शन DJI GoPro है, Insta360, सबको माउंट कर सकते हो. और एक सब छोटे जो मिररलेस कैमरा मिड लेवल के आते हैं विद अ सर्टन वेट कैपेसिटी, वो यूज़ कर सकते हो. इट्स अ ब्रिलियंट विद एक्सेलेंट फीचर्स, ब्रिलियंट गिम्बल. इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे. ऑफ कोर्स यू कैन सी इट्स ओपन ऑलरेडी, बट आई वुड लव टू शो इट इन कैमरा टू. सो दिस इज़ माई गिम्बल, एंड विद दैट आई थॉट के एक मोबाइल होल्डर तो ज़रूरी है. आप देखेंगे मैंने अनबॉक्स के क्यूब मैंने लिया. ऑफ कोर्स मोबाइल होल्डर्स तो जनरली सब इक्विपमेंट के साथ आते हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड क्वालिटी व्हाट कम्स विद इट. सो आई डिसाइडेड टू बाय सेपरेट. देयर आर प्रीमियम्स भी बहुत आते हैं, जैसे युलानजी के हैं, लेकिन आई डिसाइडेड टू टेक दिस. इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेड इन इंडिया है,
This is a made in India, as you can see, made in India, and it is a good quality mobile holder with 360 degree turning का है, and it's a base and you can दो तरीके से यूज़ कर, इसको भी खोल के देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। इसको मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा। तो ये मेरा एक मोबाइल शूट का सेटअप हो गया। अभी चलते हैं दूसरी चीज़ पे। तो अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू माई हार्ट। ओके, लेट्स गेट टॉक अबाउट, ये सब तो शूटिंग हो चुकी। शूट करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है इस वीडियो एडिटिंग, कंपाइलिंग, सबको गैदर करना। 360 डिग्री कैमरा का कंपाइलिंग हैपन्स ऑन द फ़ोन, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बाद में लेटर ऑन ऑफ कोर्स आपको सबको जोड़ के बनाना है, इफ़ेक्ट्स देना है, कलर ग्रेडिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक लैपटॉप पे करना ज़रूरी रहता है। उसके लिए अगर आप जानते हो अभी 4K, अभी तो 5K आ गया, 5K के बाद 8K आएगा, तो यू नीड अ वेरी पावरफुल वीडियो प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एक लैपटॉप जो सब चीज़ को हैंडल कर सके, एक आपकी ग्राफिक्स है, आपके वीडियो एडिटिंग है। उसके लिए मैंने रिसर्च कर करके लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल थे जो ये बजट के अंदर ये प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ इट कुछ भी देखो तो एट द एंड फाइनल बात एक ही ब्रांड पे आती थी, वो जाके होती थी एप्पल के मैकबुक्स पे। तो आई डिसाइडेड मुझे कॉम्पैक्ट चाहिए था, मुझे एक स्लिम कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट चाहिए जो मैं कैरी कर सकूं। आई कैन टेक इट ऑन ट्रैवल, आई कैन एंड इट हैज़ लॉन्ग बैटरी लाइफ, पावरफुल होना चाहिए, सुपर पावरफुल होना चाहिए, सो आई कैन एडिट माई वीडियोज़ मस्के के जैसे। तो जब रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया, जो मेरी लाइफ की एक beautiful achievement, I love MacBook, I love Apple products, I would love to own an iPhone 12 Pro hopefully soon, but as of now I wanted to get myself a MacBook. I bought myself a MacBook Air. मैंने MacBook Air क्यों ख़रीदा? क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम है, लाइट है, वेरी पावरफुल है, M1 चिप के साथ, रेटिना डिस्प्ले है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ 256 GB कैमरा विच इज़ ऑफ कोर्स अफोर्डेबल इन माय बजट। सेकेंड थिंग इसके अंदर है कि इट्स अ गोल्ड, रोज गोल्ड, दिस इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक इन मोस्ट ऑफ द स्टोर। मैंने क्रोमा में से ख़रीदा, क्रोमा इज़ अ ब्रिलियंट स्टोर बाय द वे। तो ये 256 GB मैकबुक एयर है, लेटेस्ट 2020 का M1 चिप के साथ। अभी सिंस इसके अंदर 2020 के अंदर 256 GB का है, उसके अंदर आप तो जानते हो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही लेस है, बिकॉज उसके अंदर स्क्रैच डिस्क है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग एंड स्पेंडिंग 29-30,000 bucks ऑन द नेक्स्ट टू 500 GB, why not buy yourself a portable hard disk। तो मैंने एक पोर्टेबल SSD 500 GB का SanDisk का एक्सट्रीम पोर्टेबल लिया है, जो रगेड है, वाटरप्रूफ है, एंड इट्स एक्स्ट्रा अल्ट्रा लाइट है यार, कुछ भी वजन नहीं है ऐसा। ऑफकोर्स ये तो पैकेजिंग का वजन है, आई एम श्योर इसके अंदर तो इतना छोटा सा है जो यू कैन कैरी इट अराउंड वेरी वेल विथ यू। जो मैकबुक के साथ ये बहुत ही ज़रूरत था कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के लिए मुझे जो ऑन द गो, ऑन द फ्लाई व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, उसके अंदर एडिटिंग के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। उसके साथ यू नीड, ऑफकोर्स आप वीडियो एडिटिंग करो या कोई भी चीज़ एडिट करो तो एक माउस की ज़रूरत गिरती है। मैजिक माउस अवेलेबल रहता है, लेकिन मैजिक माउस इज अ लिटिल टू एक्सपेंसिव एंड लिटिल हैवियर। सो आई डिसाइडेड व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज लॉजिटेक पेबल M350, एक ब्यूटिफुल वर्सेटाइल माउस, वेरी कॉम्पैक्ट, ब्लूटूथ एंड USB बेस्ड है, तो दोनों है इसके अंदर। और सेकेंड थिंग है, इसके अंदर क्लिकिंग नॉइज़ नहीं है, वेरी माइनर नॉइज़ है। इट्स अ वेरी स्मूथ हाई क्वालिटी माउस, ब्रिलियंट कंपेनियन फॉर मैकबुक एयर और एनी मैकबुक प्रो। अगर आप मैकबुक खरीदते हो, मैकबुक के अंदर दो सी पिन के आउटलेट्स होते हैं, जिस इज़ वेरी लिमिटेड। यू नीड, अगर HDMI है, USBs है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस लेना ही पड़ेगा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट आई अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अगर इतना स्लिम बनाना है तो आपको लिमिट तो देना पड़ेगा, उसके अंदर सब चीज़ तो नहीं डाल सकते। तो एक टेक्टा का, अमेज़ॉन से रिसर्च करने के बाद टेक्टा का 7-in-1, जिसके अंदर थंडरबोल्ट 3, USB पोर्ट सब है, HDMI केबल का आउटलेट है। दिस इज़ व्हाट आई बॉट, दिस हैज़ वेरी नेसेसरी। ये अगर आप मैकबुक एयर लेते हो इसके साथ ये लेना ज़रूरी है। क्रोमा गेव मी अ बिग थिंग,
दिस इज़ अ लाइफ टाइम लाइसेंस विच केम फ्री। एक ये मैकबुक एयर के साथ क्रोमा ने लाइफ टाइम लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट का फ्री लाइसेंस दिया है लाइफ टाइम। दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा किट है विच इज़ अभी इसका वैल्यू है 7799 विच केम फ्री विद द मैकबुक एयर। Brilliant MacBook का of course price you know that is always the same. Now all this leads to heavy files, 5K shooting, 4K shooting, 360 degree shooting, फ़ोन का उसे शॉट करना, फोटोग्राफ्स लेना, all this will lead to एक gigantic files now the unprocessed files, so GBs में रहते हैं। अभी तक तो मुझे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ था कि जितना भी मैं शूट करता था आई कुडंट सेव देम, आई कुडंट टेक अ बैकअप ऑफ देम बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ स्पेस। सो आई डिसाइडेड दैट दिस टाइम आई शुड हैव अ रनिंग बैकअप स्पेस, अ स्टडी प्लेस वेयर आई कैन ऑलवेज स्टोर माई फाइल्स। सो देन आई डिसाइडेड टू गेट माई सेल्फ अ बैकअप हार्ड डिस्क, अ डेस्कटॉप हार्ड डिस्क विच इज़ बेसिकली इट्स अ 4 TB, एक 4 TB का डेस्कटॉप HDD है। दिस इज़ अ सीगेट का बैकअप हब है प्लस USB हब है। इसके थ्रू से आप पावर आउटलेट कनेक्ट करके और आपके इसके आगे के USB पॉइंट से आपके डिवाइसेस को चार्ज भी, USB डिवाइसेस को भी चार्ज कर, आपके मोबाइल फ़ोन GoPro सबको चार्ज कर सकते हो। और ये ऑफकोर्स ये मेरे ऑलवेज स्टूडियो में मेरे घर पे रहेगा। ऑन द गो तो मेरे लिए 5G 100 GB का शुड बी इनफ होपफुली, इफ़ नॉट देन मे बी आई लेटर ऑन इन्वेस्ट। सो दिस इज़ माई बेसिक ओवरऑल सेटअप। नाउ इतना सब इक्विपमेंट है, गैदर करने के लिए, कैरी करने के लिए बैग तो ज़रूरी है। बैग इज़ अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, डू नॉट गेट योर सेल्फ अ हैवरसैक इफ़ यू हैव सच एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ऑफकोर्स इसका केस आता है, इसका भी केस में रहने वाला हूँ, विच देन आई विल पुट इट इन दैट केस, आई विल बाय दैट केस सेपरेटली। I'll do the unboxing later for that. Now ये सब के लिए you need a protective camera bag which I decided I wanted to have so that it's safe। MacBook Air के लिए भी पैडिंग अच्छा होना चाहिए, good enough space होनी चाहिए, कार्ड्स के लिए होना चाहिए, कीबल्स के लिए होना चाहिए। तो बहुत रिसर्च करने के बाद I found myself a good brand, Wildcraft। तो Wildcraft is a reputed brand है इंडिया में। आई डोंट नो वेयर द ओरिजिन्स आर। मैंने डिसाइड किया कि आई विल गेट माई सेल्फ अ प्रॉपर कैमरा बैग विद गुड कैपेसिटी। तो इसके अंदर वाइल्डक्राफ्ट में एक शटरबग प्रो एंड शटरबग आता है। शटरबग इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस। इसके अंदर एक तो अप्रॉक्सीमेटली इतना तक रहता है, इतना, विच इज़ गुड फॉर माई कैमरा एंड ऑल। बट मुझे चाहिए था कि मैं आगे जाके थोड़ा और इक्विपमेंट बनाऊँ। ड्रोन लेना है, मे बी एक छोटा मिररलेस कैमरा सोनी का है जो, या कोई भी जो भी ब्रांड है वो लेना है। तो उसके लिए भी कैपेसिटी रखना चाहिए। एक बार का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार का अच्छा बैग ले लूँ। तो आई डिसाइडेड टू टेक दिस शटरबग प्रो वाइल्डक्राफ्ट का। ब्रिलियंट, ऑनलाइन ही खाली अवेलेबल है, ऑल स्टोर्स में सोल्ड आउट है। आई डोंट नो इफ द मेन मार्केट्स में है कि नहीं, मैंने इतनी आगे तो रिसर्च नहीं की, लेकिन जो भी वाइल्डक्राफ्ट के स्टोर में, मॉल्स में गया, फिनिक्स मार्केट से नहीं, उसमें कोई भी में अवेलेबल ही नहीं था। उनको थोड़े बहुत स्टोर में तो अनबिलीवली उनको पता भी नहीं था। So I got this online on Amazon, link below of course. It's a good quality bag. I mean, the protection for your laptop is amazing and camera is amazing. We'll do the unboxing later. So this is my camera bag for my setup. Now बहुत खुशी हुई आपको ये वीडियो दिखा के। बहुत ही एक मुझे मज़ा आया दिखाने में। आई कांट वेट टू डू अनबॉक्सिंग, आई कांट वेट टू एक्चुअली ओपन दिस अप। आई हैव गॉट माई Swiss camera knife, of course, a little bit too much for unboxing, but it's another pride of mine. So I will unbox each of these and put up another video. Links देखना, links नीचे रखा हुआ है, ऊपर भी links available था every section में। तो आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो देखें प्लीज़। ये वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, कोई भी तरीके से आपको हेल्प किया है तो थम्स अप दीजिए, या अगर आपको और चीज़ देखना था, कुछ और चीज़ के बारे में समझना था, तो आप ऑफकोर्स ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सब्सक्राइब करिए, बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए, शेयर करिए वीडियो को। किसी को किसी तरह से भी कभी बताने कैसे हेल्प हो जाती है। कभी कभी लोगों को जानना है कि क्या अवेलेबल रहता है, क्या
कैसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इक्विपमेंट के साथ आपको क्या वीडियोस देखना है, कैसे टाइप के वीडियोस देखने हैं। अगर गोप्रो है, Insta360 डिग्री कैमरा है, कैसे टाइप का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ जो आपको फ़ायदा करेगा, आपको हेल्प करेगा, यू विल लव वॉचिंग। प्लीज़ लेट मी नो कमेंट में कि आप कैसे ये इसको कैसे इस्तेमाल करके मैं कैसे आपके पास वीडियो शेयर करूँ। आई विल डू माई बेस्ट एनी वेज, बट लेट्स होप यू कैन गिव मी सम फीडबैक। सेकेंड थिंग इज़ आई वांट टू टॉक अबाउट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आने वाली है ये चैनल पे ज़रूर, फॉर सब्सक्राइबर्स एंड न्यू सब्सक्राइबर्स। सो आई होप आई हेल्प्ड, इफ़ आई हेल्प्ड यू इन सम वे, इफ़ आई हेल्प यू मोटिवेट यू टू साइकिल, एक आपको एक कोई भी तरह से मदद करा कि आपको साइकिल करने के, तो गेट ऑन, स्टार्ट पेडलिंग। दैट्स माई हैशटैग, दैट्स व्हाट माई होल एक रीज़न है फॉर दिस चैनल, टू गेट यू ऑन the saddle and to make you start pedaling. Get on, start pedaling. If I helped you, let me know how I helped you, even if it's a little bit, even if somewhere you felt, you watched my video and felt like I need to cycle, I need to get on cycle. If he could do it, why can't I? अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? Please let me know. I love doing this, I love cycling, I love sharing. I hope I can get more opportunity to upgrade more even further than this and get you videos. Love you all, keep cycling, happy cycling.